Everyone, today I am going to discuss how do viruses mutate and what it means for a vaccine. इसका मतलब यह हुआ कि वायरसेस के अंदर म्यूटेशन कैसे होता है और इसके म्यूटेशन होने से वैक्सीन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस बात को समझने के लिए कि वायरसेस के अंदर म्यूटेशन कैसे होता है, हम नीचे के फिगर को देख सकते हैं। इस फिगर में दिखाया गया है कि एक आदमी है और उसके हाथ में एक सिरिंज है और ये सिरिंज के थ्रू कुछ केमिकल इस वायरस के अंदर इंसर्ट कर रहा है। एज ए रिजल्ट इस वायरस के अंदर म्यूटेशन हो रहा है और वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन है इसमें भी चेंजेज आ रहा है, वायरस के कलर में भी चेंजेज आ रहा है। इट मीन्स इसके हाथ में जो सिरिंज है इसमें कुछ न कुछ ऐसा केमिकल है जो कि इस वायरस के जेनेटिक लेवल पर चेंजेज ला रहा है। तो इस तरह के केमिकल जो कि जेनेटिक लेवल पर चेंजेज लाए, इसको हम लोग म्यूटाजेंस कहते हैं। और फोर्सली अगर म्यूटेशन कॉज कराया जा रहा है तो इसको हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जीन म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। अगर किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के स्ट्रक्चर में चेंजेज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, इट मीन्स कि उसके जीनोम में उससे पहले वेरिएशन आ चुका है और जीनोम में वेरिएशन आना ही म्यूटेशन कहलाता है। और इसके लिए कुछ म्यूटाजेंस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दीज म्यूटाजेंस आर फिजिकल म्यूटाजेंस लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हीट, रेडिएशन एक्सेट्रा। केमिकल म्यूटाजेंस, कुछ म्यूटाजेंस ऐसे होते हैं जो कि केमिकल के रूप में उसके जेनेटिक मटेरियल के जीन लेवल पर जाकर उसमें म्यूटेशन कॉज कर देते हैं। बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस, इट मीन्स यानी कि म्यूटेशन थ्रू बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक कुछ वायरसेज ऐसे होते हैं जो कि अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे वायरस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और इंसर्ट करके उसमें म्यूटेशन कॉज कर देते हैं। तो जितने भी म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट होता है उसको म्यूटाजेंस कहते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम नीचे के फिगर को देख सकते हैं। यहाँ पर कोरोना वायरस को दिखाया गया है नॉर्मल स्ट्रेन के रूप में। नॉर्मल इसलिए क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल mRNA है इसमें किसी तरह का म्यूटेशन नहीं हुआ है, सब एक जैसा है, एक कलर का है। और इसके एक जैसा होने की वजह से इसका जो स्पाइक प्रोटीन है ये भी स्पाइक प्रोटीन का भी शेप एक जैसा है, यानी कि नॉर्मल स्पाइक प्रोटीन है। लेकिन किसी म्यूटाजेंस की वजह से अगर इसमें म्यूटेशन होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर कलर अलग कलर में दिखाया गया है, इसमें म्यूटेशन हो गया है। तो यहाँ की जब इसके जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन हुआ तो इसके रिजल्ट के रूप में यहाँ के इसके जो स्पाइक प्रोटीन है इसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा और इसका जो नॉर्मल स्पाइक प्रोटीन है वो एबनॉर्मल स्पाइक प्रोटीन में भी कन्वर्ट कर गया। अब स्पाइक प्रोटीन में चेंजेज आने की वजह से इसको हम अब क्या कहेंगे, म्यूटेड स्ट्रेन, यानी कि ये एक तरह से म्यूटेड स्ट्रेन हो गया, यानी कि पहले वाले स्ट्रेन से अलग स्ट्रेन हो गया। तो इसी तरह के वेरिएशंस आजकल देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस में बेसिकली। अब स्पाइक प्रोटीन का क्या रोल है, तो इसके लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं कोरोना वायरस और स्पाइक प्रोटीन के रोल के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हूं, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई एंटीबॉडी बनाया जाता है तो अभी तक जितने भी वैक्सीन्स बना है मार्केट में सब स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करके बना है। तो स्पाइक प्रोटीन बेसिकली क्या होता है कि यही स्पाइक प्रोटीन है जो हमारे सेल के, यानी कि सेल के यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, सेल के सरफेस पर ACE2 रिसेप्टर होता है जिसे ये स्पाइक प्रोटीन आकर बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट के सेल के अंदर इंसर्ट कर देता है और फिर होस्ट को इन्फेक्ट कर देता है। तो वैज्ञानिकों ने इस स्पाइक प्रोटीन को टारगेट बनाया और इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराया ताकि इसी को खत्म कर दिया जाए, जिसके वजह से क्या होगा कि ये यहाँ पर ACE2 रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर पाएगा। तो अब जो एंटीबॉडी है, जैसा कि आप देख सकते हो वाई शेप का ये एंटीबॉडी है, अगर नॉर्मल वायरस है
तो ये इसके साथ आकर बाइंड करके इसके स्पाइक प्रोटीन को खत्म कर देगा। लेकिन अगर सपोज करो इसमें म्यूटेशन हो गया है और म्यूटेशन होने के बाद इसके स्पाइक प्रोटीन का शेप चेंज कर गया, तो अब ये वाला एंटीबॉडी यहाँ पर काम नहीं करेगा। और यही इसी तरह का इफेक्ट आजकल के जो जितने भी वैक्सीन वाले ड्रग है उसमें देखने को आ रहा है कि वायरस अपना स्ट्रेन चेंज कर दे रहा है।